हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ट्रुथ ऑफ शेयर मार्केट। सो डिस्कस कर लेते हैं ऑप्शन स्ट्रेटजी फॉर 18 सितंबर 2023। दिस वीडियो इज ओनली फॉर एजुकेशन पर्पस। यहाँ मेरा टेलीग्राम लिंक एंड व्हाट्सअप नंबर गिवन है, सो प्लीज़ ज्वाइन कर लें। स्टार्ट करते हैं विद ऑप्शन स्ट्रेटजी। ठीक है, फर्स्ट स्ट्रेटजी क्या है हमारे? फर्स्ट स्ट्रेटजी है कैलेंडर स्ट्रेटजी। कैलेंडर स्ट्रेटजी में आपको करना क्या है, पहले ये देख लेते हैं कि ग्राफ क्या कह रहा है। ठीक है, ग्राफ कह रहा है कि यार इस डायरेक्शन में जाएगा, यानी अगर पर्टिकुलर डायरेक्शन में रैली हुई या फिर फॉल हुआ, ठीक है, तो आपका प्रॉफिट काफ़ी अच्छे से बढ़ेगा। एंड अगर मार्केट बीच में रुक गया तो आपका इसमें प्रॉफिट दिखा रहा है, बट हो सकता है छोटा मोटा लॉस हो, है ना। तो बट लॉस ज़्यादा बड़े नहीं होंगे, ये चीज़ रहती है ना। तो अगर हम जैसे 50 के या 40 के लगाते हैं तो उसमें 1-2 हज़ार रुपये का लॉस हो जाएगा, है ना। उससे ज़्यादा नहीं होता जनरली। बाकी विक्स और कई चीज़ों पर डिपेंड करता है। तो देखते हैं कि स्ट्रेटजी में करना क्या है। देखो स्ट्रेटजी में क्या करना है, स्ट्रेटजी में हमें फर्स्ट ऑफ ऑल 28 सितंबर, ठीक है, 28 सितंबर की दो लोट आपको बाय करने हैं। कौन से? 46,800 और 45,700। ठीक है, 46,800 सी बाय करना है, 45,800 और 45,700 पी बाय करना है। ठीक है, मार्केट है अराउंड 45,200 के अराउंड, तो 500 पॉइंट नीचे एंड 500-600 पॉइंट ऊपर ये बाय करना है 28 सितंबर का। अब 500 पॉइंट ऊपर नीचे ये किसी को लगता है बहुत बड़ा रेंज है, वहाँ जाएगा नहीं, है ना। बट ये बैंक निफ्टी की बात करें तो ये 1% से ज़्यादा नहीं होता, 1-1.5% बस इतना, है ना। और इसमें सेल क्या करना है हमें? सेल हमें 20 सितंबर यानी इस एक्सपायरी का सेल करना है 46,500 और 45,900। ठीक है, तो ये हमें सेल करना है और ये हमें बाय करना है। यहाँ 2 लोट बाय करने हैं, यहाँ 1 लोट सेल करना है। मार्जिन कितना रिक्वायर्ड है इसमें? तो 27 दिखा रहा है, तो ये 33-35 के अराउंड आपका यूज़ होगा। ठीक है, यानी 35,000 रुपये में ये स्ट्रेटजी बिल्ड होगी। एंड इसमें लॉस जो हो सकता है वो वैसे तो दिखा नहीं रहा, बट फिर भी विक्स, क्योंकि अलग अलग एक्सपायरी हैं तो कभी कभी विक्स ऊपर नीचे हो जाता है, वॉलेटिलिटी, तो आईवी की वैल्यूज़ बढ़ जाती हैं, तो उसकी वजह से हो सकता है छोटे मोटे हमें लॉस देखने को मिले या कम हो जाती है। ठीक है, तो यहाँ इस स्ट्रेटजी में क्या है, अगर मार्केट रैली करेगा या क्रैश करेगा तो एक एक लोट में आपका यहाँ नुकसान होगा जो सेल कर रखा है, बट यहाँ डबल लोट है तो यहाँ बेनिफिट डबल होगा। ठीक है, तो आपको अगर एक साइड में मूवमेंट हुआ तो ये काफ़ी अच्छा मूवमेंट आपको बेनिफिट देगा। और अगर मार्केट साइड में हो गया तो ये भी डिके होंगे, बट ये डिके एक जैसे ये 169 है, 152 है, तो ये दोनों इतने डिके नहीं हो जाएंगे। ठीक है, ये कितना डिके हो जाएंगे, क्योंकि इनमें टाइम वैल्यू बचेगी पूरे एक वीक की, तो ये इनकी वैल्यूज़ 90-90 या 100 या 120 हो जाएगी, और यहाँ की वैल्यू 0 हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ से हम 200 पॉइंट या 180 पॉइंट अर्न करेंगे। यहाँ पर हम हो सकता है एक लोट में हम 80-90 पॉइंट हमारे डिके हो जाए, और 2 लोट के हिसाब से अराउंड 180 पॉइंट या 170 पॉइंट हमारे डिके हो जाए, तो हम ऑलमोस्ट कोस्ट टू कोस्ट आ जाएंगे। ठीक है, तो इस टाइप से है, रैली हुई या क्रैश हुआ तो बेनिफिट, और अगर आपका साइडवे हुआ तो ऑलमोस्ट 0-0 पे निकल जाएंगे, या फिर छोटे से लॉस या छोटे से बेनिफिट में निकल जाएंगे। नेक्स्ट अगर हम बात कर लेते हैं, सो दैट इज़ ऑप्शन सेलिंग स्ट्रेटजी। सेलिंग स्ट्रेटजी में क्या करना है, आपको फिक्स लॉस कर देना है दोनों साइड। एंड अगर मार्केट पर्टिकुलर किसी रेंज में रुक जाए, आपको लगता है कि हाँ यार मार्केट ने रैली दे दी, अब साइडवे हो सकता है, तो अगर किसी रेंज में रुक जाएगा तो आपका अच्छा बेनिफिट होगा। एंड अब ये देख लेते हैं कि यार कौन सी रेंज में रुक जाता है तो हमें बेनिफिट होगा। सबसे पहले इसमें करना क्या है, देखो 46,300 CP बाय करना, सेल करना है। एक लोट कौन सा? 28 एक्सपायरी, सारे 28 एक्सपायरी के हैं, तो इसमें मैक्सिमम लॉस जो गिवन है वही मैक्सिमम होगा, उससे ज़्यादा नहीं होगा, क्योंकि दोनों चीज़ें एक ही एक्सपायरी की। तो यहाँ मैक्सिमम लॉस कितना हो सकता है? 2400 के अराउंड, और मैक्सिमम बेनिफिट अगर देने पे आया तो ये 6500 के अराउंड दे सकता है एक लोड पे। मार्जिन कितना रिक्वायर्ड है? 40,000 का मार्जिन रिक्वायर्ड है। रिस्क टू रिवॉर्ड 1:2.6 के अराउंड रहेगा। अब अगर मार्केट आपको लगता है कि 45,866 अच्छा सपोर्ट है 900, तो 45,900 के और 46,700 के इन दोनों के बीच में अगर रुक सकता है तो आप ये स्ट्रेटजी बिल्ड कर सकते हैं। इसमें अगर इन दोनों के बीच में रुकेगा तो आपका बेनिफिट होगा, और अगर जहाँ पर है मार्केट ऊपर नीचे होकर वहीं रुक गया तो आपका बेनिफिट मैक्सिमम हो सकता है, दैट इज़ 6,500 रुपये, है ना। सो अगर आपको लगता है मार्केट साइड में रहेगा तो दिस इज़ अ बेस्ट स्ट्रेटजी। नेक्स्ट अगर हम बात कर लेते हैं, सो वो हैं दोनों बैंक निफ्टी हो गई। अब निफ्टी की बात कर लेते हैं। निफ्टी में क्या करना है हम? देखो निफ्टी में हमने देखा कि यार
हो सकता है एक सेलिंग प्रेशर जनरेट हो। क्यों? क्योंकि लाइफ टाइम हाई पे। तो अगर वहाँ पर सेलिंग प्रेशर जनरेट हो और अगर आपको लगता है कि मार्केट नीचे जा सकता है, तो आप इस टाइप की स्ट्रेटजी बना सकते हैं। इसमें क्या कर रहे हैं हम, इसमें हम फ्यूचर और ऑप्शन को मिक्स कर रहे हैं, ठीक है। एंड फ्यूचर को हम सेल कर रहे हैं, तो अगर नीचे मार्केट जाता है तो हमें काफ़ी अच्छा बेनिफिट होगा, और मार्केट अगर ऊपर जाता है तो ये हमारा साइड वे हो जाएगा। लॉस नहीं दिखा रहा, बट हाँ, 1 सेकेंड इसको भी देख लेते हैं। ये भी क्या है, इसमें आपकी दो अलग अलग एक्सपायरी, यानी फ्यूचर की बात करें तो फ्यूचर मंथली होगा, तो 28 सितंबर को एक्सपायर होगा, और ये ऑप्शन जो है वो 21 सितंबर को एक्सपायर होगा। तो ये लॉस नहीं दिखा रहा, बट हाँ, इसमें अगर मार्केट नीचे नहीं आया या ऊपर जाने लगा, साइड वे रहेगा या नीचे आएगा, तो आपका कोई दिक्कत नहीं है, या तो बेनिफिट होगा अच्छा, या फिर आपका लॉस नहीं होगा। बट अगर ऊपर जाने लगा तो फिर आपका लॉस भी होगा। कितना हो सकता है? ज़्यादा नहीं होगा, क्योंकि ये भी नेक्स्ट एक्सपायरी ही है, ठीक है, यानी ये भी नेक्स्ट वीक की ही एक्सपायरी है। तो इसमें टाइम वैल्यू जो है काफ़ी कम होगी, पर जो भी टाइम वैल्यूज होंगी वो आपका लॉस होगा, है ना। अब यहाँ पर मार्जिन कितना रिक्वायर्ड है? 22,000 रुपये मार्जिन रिक्वायर्ड है। 22 दिखा रहा है तो 25, 27 इस टाइप से आपके अलग अलग ब्रोकर मार्जिन यूज़ करेंगे। इसमें लॉस नहीं होगा, बट कई बार ये होता है कि यार फ्यूचर की वैल्यूज एकदम स्पाइक कर जाती, तो वहाँ पर आपका थोड़ा बहुत लॉस हो सकता है। और अगर आपको लगता है कि नहीं यार मुझे तो ये लॉस फिक्स करना है ना, तो आप क्या कर सकते हैं, आप ये कर सकते हैं कि ये भी 28 एक्सपायरी का ही ले लें। तो यहाँ पर मैक्सिमम लॉस आपका फिक्स हो जाएगा कि हाँ 2900 रुपये का हमारा मैक्सिमम लॉस होगा, इससे ज़्यादा नहीं हो सकता। और अगर नीचे आने पे आया, बेनिफिट देने पे आया 1-2% 28 तक, यानी काफ़ी दिन है अभी, है ना, 18 से 28 दिन या 10 दिन है, 10 दिन में मार्केट 2-3% भी टूटा तो ये आपको बहुत अच्छा पैसा दे जाएगा, ठीक है। तो अगर आपका व्यू इस टाइप का है तो आप इस टाइप से सोच सकते हैं ना। तो अगर ये 28 कर देंगे तो फिर 2800 या 98 रुपये का मैक्सिमम लॉस हो सकता है, यानी 2900 रुपये का लॉस मैक्सिमम हो सकता है। और बेनिफिट देने पे आया तो नो डाउट काफ़ी अच्छा देगा। देखो ग्राफ क्या कह रहा है कि हाँ इधर किधर कितना भी जाए मार्केट, चाहे 25,000 चला जाए, बट मैक्सिमम लॉस आपका 2800-2900 रुपये ही रहेगा। और अगर नीचे जाने पे आया तो मार्केट कितना भी नीचे जाए, आपका 10, 20, 30,000 जितना नीचे जाएगा उतना आपका बेनिफिट होता जाएगा। और इसके लिए मार्जिन कितना रिक्वायर्ड है? इसके लिए भी वही मार्जिन रिक्वायर्ड है, 27,000। नेक्स्ट बात कर लेते हैं स्ट्रेटजी फॉर निफ्टी। इसमें क्या है कि बीच में आपका छोटा सा लॉस होगा, ये लॉन्ग आयरन फ्लाई है, ठीक है, आयरन कंडोर है, ठीक है। तो इसमें क्या है, छोटी सी रेंज में अगर मार्केट रुक जाए तो आपका लॉस फिक्स हो जाएगा, एंड अगर मार्केट रैली दे या फिर क्रैश करे तो आपका बेनिफिट अच्छा खासा होगा। देख लेते हैं इस स्ट्रेटजी में क्या करना है। इस स्ट्रेटजी की बात करें तो इस स्ट्रेटजी में आपको बाय करना है 20,350 और 20,000 पी, ठीक है। मार्केट 20,170 के अराउंड है, मतलब 1% भी नहीं है डिस्टेंस ये और इसकी। बट अगर मार्केट 1% से ज़्यादा मूवमेंट देता है अपवर्ड या डाउनवर्ड डायरेक्शन में, तो आपको अच्छा खासा बेनिफिट होगा, ठीक है। यहाँ 26 की प्रीमियम बेची है, 30 की प्रीमियम 26 और 30 की प्रीमियम खरीदी है, और यहाँ पर हमने 15 प्रीमियम कमा ली, ठीक है। तो अगर ये साइड वे रह जाएगा तो आपका लॉस कितना हो जाएगा? 1985 रुपये। और अगर ये मार्केट एक डायरेक्शन में, यानी अपवर्ड डायरेक्शन या डाउनवर्ड डायरेक्शन में 2 दिन में मूवमेंट दे सकता है, तो आपका बेनिफिट हो जाएगा 8,000 रुपये, ठीक है। तो ये पॉसिबिलिटीज़ हैं कि अगर मार्केट में मूवमेंट आया, तो पिछली बार आया था, इस बार थोड़ी एक्सपेक्टेशन कम है ना, कम है। बट हाँ, अब मंडे की तो कम है, बट हो सकता है मंडे में डाटा बिल्ड हो और मार्केट में कुछ एक्टिविटीज़ आपको देखने को मिले। तो अगर ऐसा कुछ होता है तो ये स्ट्रेटजी अच्छी रहेगी। बट हाँ, अभी भी मैं ये बोल रहा हूँ कि मंडे अगर आपको करनी भी है कोई सी भी स्ट्रेटजी, ठीक है, सेलिंग को छोड़ के कोई सी भी स्ट्रेटजी करनी है तो फिर वो शाम को करना, ठीक है, जल्दबाजी मत करना। और उस टाइम पे क्या होता है कि हम प्रीमियम देखते हैं कि अभी जैसे 26 की प्रीमियम 20,000 है, तो हो सकता है अगर साइडवे हो गया तो 20,100 आपको 26 की मिल जाए, ठीक है। तो आपको ये देखना है कि हाँ ये प्रीमियम कितने की मिलेगी, ठीक है। उस टाइम वो वाली स्ट्राइक आपको सेलेक्ट करनी है, और फिर उससे डिस्टेंस कितना लेके चलना है, उससे 200 पॉइंट की डिस्टेंस को आपको सेल कर देना है, ठीक है। सो आई होप यहाँ तक चीज़ें क्लियर होंगी। अगर क्लियर हैं तो प्लीज़ लाइक एंड कमेंट। थैंक यू।